मान लीजिए किन्हीं को होम लोन लेना है तो किस बैंक में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट है, तो ये बैंक चल करके आई है, कस्टमर को नहीं जाना पड़ा, बैंक चल करके आई है और यहाँ पर वो विभिन्न बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं और जो उनको सबसे अच्छा सूट करेगा वो उसको ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट का स्कीम है सामाजिक सुरक्षा स्कीम, ठीक है, उसमें हम लोगों का आता है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। तो ये सब जनरली गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। एक छोटा छोटा इंश्योरेंस कवर है। इजीली मिल जाता है सर ये सब योजना? हाँ, इजीली मिल जाता है। और हम लोग जो काम करते हैं एक भावना के साथ काम करते हैं कि किसी को लोन दिए हैं तो उसके साथ सिर्फ लोन पैसे का व्यापार हम लोग नहीं करते हैं, उसके साथ उसके सुख दुख को भी का व्यापार होता है, संस्कार का व्यापार होता है। वो बिजनेस हमारा भी तो है, अगर उसको कल डेट में कुछ लॉस होगा तो मेरा भी तो लॉस है वो। हम लोग पब्लिक के हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और बहुत कम ऐसा माहौल बनता है जब हम किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएं और पता चले कि सरकारी है, बट पब्लिक के हित में, पब्लिक कंप्लाइंस में जब बातें हो रही हों तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है उन तमाम चीज़ों को आप तक लाना। एक बार इधर दिखाइए अनुराग बाबू, क्या लिखा हुआ है। SBI का और यूको बैंक का संयुक्त कार्यक्रम है, क्रेडिट कार्ड को लेकर कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। यहाँ मुख्य अतिथि जो थे हमारे बेगूसराय ज़िले के नए वाले DM साहब रोशन कुशवाहा सर मुख्य अतिथि थे, संचालक यहाँ हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। और हमारे पीछे जो ये तमाम लोग आप बैठे देख रहे हैं ये साधारण लोग नहीं हैं, तमाम लोग किसी न किसी शाखा को चला रहे हैं और शाखा ऑपरेटर है। मतलब एक तरीके से कहिए हमारी भाषा में, आपकी भाषा में तो बैंक मैनेजर हैं सब। सभी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या माहौल है, क्या प्रोग्राम है और किस तरह की बातें हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में समझूंगा आपसे। सर सबसे पहले तो हम अपना नाम बता दें सर। हम मोती कुमार शाह यहाँ के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, अग्रणी जिला प्रबंधक बेगूसराय। और यहाँ पे यूको बैंक जो है सर लीड बैंक है। और ये जो कार्यक्रम है भारत सरकार DFS के द्वारा तय किया गया, जो कि प्रधानमंत्री का कॉल है कि 75 साल आज़ादी के पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। तो इसी में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग मनाते हैं और DFS के हम लोगों का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के तहत ये मनाया जा रहा है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, जिसका नाम रखा गया आइकॉनिक वीक। ओके, ठीक है, आइकॉनिक वीक समारोह। हर एक वीक होना है ये? नहीं, आइकॉनिक वीक है 6 से लेकर 12 जून तक। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा, बैंकों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे। तो उसी के तहत 8 तारीख को हर एक पूरे बिहार में हर एक ज़िले में जो है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किया गया, जिसमें कि लोगों को क्रेडिट के लोन के ये बताइए कि आम लोगों के समझने के लिए क्या बातें हैं इसमें, आम लोगों के प्रॉफिट को लेकर। आम लोगों के प्रॉफिट ये है कि उनको एक जगह, यानी एक हॉल के अंदर और एक जगह सभी बैंकों के बाहर जैसे देखे होंगे, सभी बैंक का काउंटर है, स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल पर जाकर के विभिन्न बैंकों के अपना प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं को होम लोन लेना है तो किस बैंक में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट है, तो ये बैंक चल करके आई है, कस्टमर को नहीं जाना पड़ा, बैंक चल करके आई है और यहाँ पर वो विभिन्न बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं और जो उनको सबसे अच्छा सूट करेगा वो उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आधार केंद्र रखा गया है, जिसमें कि आधार का एनरोलमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा PMSBY, JBY, APY, सामाजिक सुरक्षा के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्म में बताएं। आप कभी टिकट कटाए हैं मेक माई ट्रिप से? वहाँ फ्लाइट के लिए टिकट सर बुक करिएगा ना तो 4 वेबसाइट का दिखाते रहता है कि दिल्ली से लेकर पटना जाइए तो इतना लगेगा, इतना लगेगा। लोगों को जहाँ सबसे कम दिखता है इंटरेस्ट रेट, मतलब आपके हिसाब से इंटरेस्ट रेट होगा, उनका पूंजी है पूरा। इधर साहब सब बैठे हैं, मैनेजर सब हैं, शाखा चलाते हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कहाँ की शाखा चलाते हैं सर, कौन से बैंक? यूको बैंक रानी का शाखा प्रबंधक। रानी, बछवाड़ा रानी ना सर? तो जब कोई पब्लिक आपके पास आती है ऐसा पैसा लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो क्या क्या एडवांटेज आप उनको देते हो या बताते हो, या वैसा कुछ मोटिवेट तो करते होगे ना कि कोई गरीब आदमी इतना हिम्मत कर लेता हो कि भाई ले लो यार, पैसा तो देना ही। उसमें जनरली है जो गवर्नमेंट का स्कीम है सामाजिक सुरक्षा स्कीम, ठीक है, उसमें हम लोगों का आता है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। तो ये सब जनरली गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। एक छोटा छोटा इंश्योरेंस कवर है। इजीली मिल जाता है सर ये सब योजना? हाँ, इजीली मिल जाता है। इजीली मिल जाता है। आज के डेट में हम लोग खुद अपने शाखा में 8 से 9 आदमी को 2-2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम दिलवाया। वो 15 दिन क्लेम करने के बाद 15 दिन के अंदर में पैसा आ जाता है उनके खाता में। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? ये इंश्योरेंस का जो स्कीम है, किसी भी आदमी को बैंक में खाता है तो तुरंत हो जाएगा, मतलब इमीडिएट विदिन 1 मिनट। खाली उसके खाता में 12 रुपया होना चाहिए।
12 रुपया और एक में 330 रुपया है, जो अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। थोड़ा सा बढ़ गया है, वो 20 रुपया हो गया और 436 रुपया हो गया है। जब से सर डिजिटल बैंकिंग हुआ है तो हम जैसे लोग तो सर ऑनलाइन वाला ही कार्यक्रम में समेट लेते हैं खुद को, मगर सर जब हम लोगों ने भी आज से 5 साल पहले देखा है बैंकिंग सिस्टम क्या होता था, वो पूरा लोग एक लोन के लिए जाते थे और पता नहीं 6-6 महीने तक घूमना पड़ता था, मैनेजरों के केबिन के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब कितना आसान हुआ है सर। नाम क्या है सर, कौन सी शाखा चलाते हैं? मेरा नाम अभिजीत आनंद हुआ, मैं चिड़िया बरियारपुर में बढ़िया शाखा प्रबंधक हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी ये सपना है कि अगर मतलब कि देश का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है वहाँ तक बैंक को पहुँचना है। उनका ये सपना है कि जो लास्ट पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनको फैसिलिटी कैसे प्रदान किया जाए, उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। ये सारी जो भी काम है अब बैंक के थ्रू पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन अभी का जो माहौल हो गया है अब बहुत ज़्यादा हम लोग को भी ईजी हो गया है और कस्टमर लोग को भी ईजी हो गया है कि अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, अभी श्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत सारा ऐसा योजना चल रहा है। मतलब अभी हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फिर जीवन ज्योति बीमा योजना है, जीवन मतलब जितनी सारी स्कीम्स हैं अभी KCC का हो गया, एनिमल हस्बेंड्री का भी हम लोग का चल रहा है, KCC हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स को, और इससे कस्टमर्स को भी जो पिछले पायदान के लोग हों उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि हम लोग का है कि हम लोग अब मतलब जिस गांव में मेरा जो टेरेटरी है वहाँ पे जाने के बाद हम लोग उसका सर्वे करते हैं, खुद से भी देखते हैं, रिकवरी में गए या कुछ इंटरेक्शन हुआ किसी के साथ उनको हम लोग खुद आप पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो सारा मतलब आप बैंक के पास आ सकते हैं, बैंक आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट अगर मतलब प्रोवाइड कराने के बाद जैसे सर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके बैंक में कोई पब्लिक आया, कोई युवा आया, आपको बोला कि सर मैंने एक बिजनेस सोच के रखा हुआ है अपने दिमाग में, है ना, कि उसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर हमको बैंक इन्वेस्ट करके देती है तब मैं उनको समय से उनके पैसे लौटा दूंगा। तो इस रिगार्डिंग में किन किन चीज़ों को देखते हैं आप लोग? अभी प्रधानमंत्री जी का जो मुद्रा योजना है उसके तहत मैक्सिमम लिमिट 10 लाख का 10 लाख तक हम लोग लोन दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब कि कोई कस्टमर हमारे पास में आते हैं या न्यू कमर जो भी हैं, अभी रोज़गार की भी जो हमारे देश में अभी जो एक चल रही है व्यवस्था कि सारे लोगों को भी रोज़गार मिलना ज़रूरी है। बैंक के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि अब ऐसे लोगों को आगे लाएं जो कि काम करना चाहते हैं। अब अगर एक लोग को अगर हम लोन देते हैं, अभी मैंने मुद्रा लोन किया है, तो वो लोग एक आदमी जो है वो 10 लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये मतलब कि बैंक उन लोगों तक तो मतलब अब क्या है कि देश में मतलब कि अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाएगा तो 125 करोड़ की जनसंख्या में तो 125 कदम लोग आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ेगा। तो ये होता है कि बैंक भी जो है वो मतलब कहीं कहीं नहीं पहुँच पाती है, लेकिन जिसको हमने रोज़गार दिया, जैसे 10 लाख का लोन, जैसे मुद्रा योजना के तहत उसको 10 लाख का लोन दिया, तो उसके नीचे का जो तबके का लोग होगा उसका जो काम करने के लिए होगा उसके अंदर वो लोग कुछ लोग जुड़ेंगे, जिसको मतलब कि नीचे तबके के लोग हैं वो डायरेक्ट उनके साथ जुड़ेंगे और उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो हम लोग की ये रहती है कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास में आए और उसका सारा मतलब हम लोग देखते हैं कि बायोडाटा क्या है, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लोन का मिसयूज भी फ़ायदा भी उठाते हैं, फर्जीवाड़ा भी कर लेते हैं। नहीं, पहले अब तो आसान नहीं होता है, चूँकि हम लोग का सारा चीज़ मॉनिटर करने के बाद ही हम लोग करते हैं। तो बैंक की भी यही मतलब है व्यवस्था है, या बैंक की, और हम लोग का खास करके अभी जितने सारे बैंकर्स हैं यहाँ पे अंडर 40 हैं, अंडर 40 है। ये हमारे यूको बैंक में अभी जितने भी शाखा प्रबंधक हैं लगभग अंडर 40 हैं और सारे एनर्जेटिक लोग हैं। तो वो हम लोग का ये इंटेंशन रहता है कि हम लोग काम करें, समाज के लिए काम करें, समाज के लोगों के लिए काम करें। हम लोग का ये नहीं रहता कि बस आए और गए, और काम करके किसी को देते हैं तो आत्मविश्वास हम लोग का बढ़ता है कि आज हमने अच्छा काम किया। तो ये सारी भावनाएं हैं, और हम लोग जो काम करते हैं एक भावना के साथ काम करते हैं कि किसी को अगर लोन दिए हैं तो उसके साथ सिर्फ लोन पैसे का व्यापार हम लोग नहीं करते हैं, उसके साथ उसके सुख दुख को भी एक व्यापार होता है, संस्कार का व्यापार होता है। वो बिजनेस हमारा भी तो है। अगर उसको कल गेट में कुछ लॉस होगा तो मेरा भी तो लॉस है। वो अगर वो दुखी होगा तो हम भी तो दुखी होंगे, क्योंकि वो जाने अनजाने में मेरे परिवार का हिस्सा है वो। सही बात। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मतलब एक बैंकर को या फिर एज ए ह्यूमन बींग आपको हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका देश, आपका समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। क्या बात है। देखिए
साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी। मोदी जी के जो है आत्मनिर्भर भारत की भी बात कह दी इन्होंने, और ये बिल्कुल एक बेहतरीन पहल है। अगर इस मुताबिक गरीबों को अगर बैंकों तक जोड़ा जा रहा है, उनके संसाधनों में, उनके बिजनेस में सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। और मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि अगर ये चीज़ें आपको समझ आती है तो आप भी जाइए, अपने नज़दीकी शाखा प्रबंधक से मिलिए, अपने बिजनेस के बारे में डिटेल लीजिए और फिर छोटा मोटा लोन लेके बिजनेस चालू कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मोदी जी के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, खैर आपका भी यही सपना होना चाहिए कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। फिलहाल एक बार और दिखा दीजिए इस आइकॉनिक चीज़ को। ये कार्यक्रम जो है अभी दिनकर भवन में सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक 12 बजे तक चल रहा था। रोशन कुशवाहा जी यहाँ आकर जा चुके हैं और कुल मिलाकर जो माजरा था हमने आपको बता दिया। अब कैमरा इधर घुमा दीजिए। तो भैया जी आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, बढ़िया लगा होगा तब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दे दीजिएगा, जो मन में आए कमेंट कर दीजिएगा, बस गाली छोड़ के। और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।